Welcome to Almighty God Jesus Ministry. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को वेलकम है आज का लाइव और इंस्टाग्राम में और फेसबुक और यूट्यूब में जितने देख रहे हैं उन सबको वेलकम है, स्वागत है आज का फेसबुक में। और परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह के अनुग्रह से फिर से एक बार आपके साथ, आपके शरीर में, जो परमेश्वर के शरीर आपके साथ, आपके बीच में फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है, ये सुंदर समय दिया है ताकि हम परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाए और आपका जीवन में वो परमेश्वर का सुंदर वचन आपके जीवन में काम करे और यीशु मसीह ने जो भी कहा वो हमारे लिए पूरा हो जाए। और इस मकसद के साथ और उम्मीद के साथ और परमेश्वर की बड़ी आनंद और परमेश्वर का बड़ा सुसमाचार को लेकर आपके बीच में मैं पास्टर गणेश आपके बीच में हूँ। तो आज परमेश्वर का खास हमारा दिन है क्योंकि परमेश्वर आज का दिन हमारे लिए दिया है और इस दिन में हम आनंद है, खुशी है और हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। जितने इंस्टाग्राम से देखेंगे, फेसबुक से देखेंगे, यूट्यूब से देखेंगे, उन सबको कहना चाहता हूँ कि लाइक, कमेंट, शेयर करते रहो ताकि इस वीडियो हर एक जन को पहुंचे जो संसार में जो भी दुखी है, प्रॉब्लम है, कष्ट में, दुख में, चाहे किसी प्रकार के क्यों लोग ना क्यों ना हो, उन सबको परमेश्वर का वचन मिले। यही हमारा आशा है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे जरिए एक एक वचन आपसे बातें करूं और आपका जीवन में बड़ा एक ब्लेस, एक फल, एक आशीष को परमेश्वर आज देने वाला है जी। तो आज होगा हमारा टॉपिक जो यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा। हमें यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा सगे साथिया। ओके, सो यीशु मसीह ने आम्ही लाइव हिंदीचे हेच्या खातीर येयला की जायते लोक हिंदीन टिचिंग मागतात, तांकांय हिंदीन टिचिंग मेळपा खातीर। सो तुम्ही सगळे देवाच्या उतराक मन लाया आणि पवित्र आत्म्यासून ऐका आणि पवित्र आत्मा तुमकां हेल्प करतलो। ओके, सो यीशु मसीह ने अपने आप को देने से पहले, मतलब क्रूस पे चढ़ने से पहले, शैतान के हाथों में पकड़ने से पहले, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले, और यीशु ने अपने शिष्यों के साथ जब यीशु मसीह थे तब यीशु ने कहा शिष्यों को तुम प्रार्थना करो। हमें, क्योंकि प्रार्थना ऐसे एक इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर से बातें करना। किससे? परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातें करना। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो यीशु की सम्मत के पास कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे प्रार्थना करना है, किस तरह से बातें करना है, ये समझ हमें जरूरी है। ओके, तो अभी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं आत्मा में होकर, क्योंकि वो तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। वो सब कुछ जानते हैं क्या होने वाला है, क्या होगा और क्या अब होने वाला है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने आत्मा में होकर देखा कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं, दुश्मन लोग जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, क्रूस पर, सूली पर चढ़ाने के लिए वो लोग तैयारी के साथ आ रहे। तो यीशु मसीह ने इन्हें आत्मा में होकर देखा और जब यीशु मसीह ने आत्मा में होकर देखा तब यीशु ने शिष्यों से कहा कि देखो वो घड़ी आ चुकी है, अब तुम जागते रहो और तुम क्या करो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करने के लिए कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें, क्योंकि देखो जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं या हम परमेश्वर के पास बातें नहीं करते या परमेश्वर के शरीर में बैठते नहीं है तो उसके बाद शैतान अपना मौका ले लेता है, फायदा उठाता है और परीक्षा में, प्रॉब्लम में, बीमारी में, द्वेष में या
फलाना सारे गलत कामों में शैतान लेके जाता है। इसीलिए पिता के साथ कांटेक्ट में रहना है, यीशु मसीह के साथ कांटेक्ट में रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, और आपके जीवन में आलस की कोई भी आलस की आत्मा आपके अंदर घुसने मत दो। आलसपन की आत्मा आपके अंदर काम ना करे। हमेशा प्रार्थना के लिए, युद्ध के लिए तैयारी में रहो, प्रार्थना करो परमेश्वर के पास। और जब भी आप प्रार्थना करते हो, बढ़ की प्रार्थना मत करो, बढ़ ऐसे प्रार्थना मत करो। परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करने का मकसद, परमेश्वर के साथ बैठ के बातें करना, ये आपके लिए एक बड़ा विषय होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, बड़ी सामर्थ का बात है। क्योंकि आप जिससे बात करने के लिए जा रहे हो, ओके, वो कोई मनुष्य नहीं है। आप सही समझ रहे हो? अच्छे से समझना मेरी बातों को। जब आप किसी से बातें करने के लिए जाते हो तो एक मनुष्य से बातें करने के लिए जाते हो। जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, या किसी मिनिस्टर को मिलने के लिए, या किसी बड़ा व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हो, तो आप 100 बार सोचते हो कि मैं कैसे बात करूं, किस तरह से बातें करूं, कैसे बातें करूं, है ना? ऐसे मन में सोचते हैं, और उसी प्रकार हम जाकर अच्छी बातों को उनके सामने प्रकट करते हैं। और हम ये ग्रेटफुल करते हैं, अपने आप को ऐसे मन में सोचते हैं कि मैं आज बड़ा मनुष्यों के पास, बड़ा व्यक्ति के पास, बड़े आदमी के पास मैं क्या किया, आज मेरा इंटरव्यू हो चुका है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ बैठकर चलता हूँ। देखो, ये तो सारे एक मनुष्य है, ये तो सारे एक मनुष्य है, लेकिन जिस परमेश्वर ने सृष्टि, पृथ्वी, आकाश, ये सारे चीजों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, वो तू हमें, मुझे, आपको बनाया, वो परमेश्वर, वो यहोवा, वो रफा, वो हीरे, वो सच्चा है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो आशीष और बरकत उसी से हमें मिलती है। वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और उस यीशु के पास, उस परमेश्वर के पास, उस सृष्टिकर्ता यीशु के पास जब आप बात करने के लिए जाते हो, प्रार्थना करने के लिए जाते हो, तो आपका मन, आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका सोल और आप आत्मा से भरा हुआ प्रार्थना जब आप यीशु के पास लेकर जाते हो और प्रार्थना करते हो, और इस तरह से प्रार्थना करते हो, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तू इस समय मेरे बीच में खड़ा है, मेरे पास खड़ा है, तू मुझे देख रहा है, मेरे बातों को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, मेरी प्रार्थना को उत्तर मिल चुका है, आप मेरे बीच में। यस, मैं विश्वास करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ। और इस तरह से जब आपके मुंह से आप इन शब्दों को खोलोगे और प्रार्थना करोगे, तो यीशु मसीह जरूर आपके सामने होगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर भी मिलेगा। और जब भी आप प्रार्थना करते हो, नेगेटिव प्रार्थना नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव प्रार्थना होना चाहिए, आत्मा के साथ प्रार्थना होना चाहिए, और अच्छे मन से प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर के पास बड़ प्रार्थना नहीं होना चाहिए जी। और यीशु मसीह ने कहा उन बातों को याद करना है। यीशु ने कहा अपने शिष्यों से, देखो, हम वचन में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 14:34 से, मार्क चैप्टर 14:34 से लेकर हम कुछ वचन को पढ़ेंगे जी। और उसने कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। कौन बता रहा है? यीशु मसीह। जब उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उससे पहले सारे बातों को शिष्यों के सामने यीशु मसीह शेयर कर रहे हैं जी। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से ठल जाए। और कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। देखो,
यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि अब तुम जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है। मेरा प्राण व्याकुल है, मैं मरने पर हूँ। और अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विदेशों के लिए, हर जन के लिए, जो कोई गरीब हो, श्रीमंत हो, पैसे वाला, कोई भी क्यों ना हो, सबके खातिर परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले हैं, अपने आप को देने वाले हैं, प्राण देने वाले हैं। तो परमेश्वर का घड़ी आ पहुंचा है। तो यीशु मसीह सारे बातों को शिष्यों के साथ प्रकट कर रहे हैं, शिष्यों को बता रहे हैं। तो आज मेरे द्वारा पवित्र आत्मा आप लोगों को ये बता रहा है, जैसा यीशु मसीह ने उन शिष्यों को बताया, ऐसा ही पवित्र आत्मा मेरे जरिए से आप सबको बता रहा है कि तुम भी जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, और किस घड़ी क्या होगा हमें पता नहीं है। हालेलुया। और परीक्षा में ना पढ़ने के कारण हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, और प्रार्थना होगा पॉजिटिव प्रार्थना। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये समय आ चुका है, तो यीशु मसीह भी अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और आप लोग को ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने जितने साल धरती पर रहकर प्रचार किया, उतने दिन यीशु मसीह ने प्रति रात जाकर, पहाड़ के ऊपर जाकर, और प्रतिदिन प्रति रात यीशु मसीह हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हमें तो आप याद रखो, अगर कोई रात में प्रार्थना करना चाहता है तो आप कर सकते हो, या दिन में प्रार्थना करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु ने रात को प्रार्थना किया है, हम भी रात में प्रार्थना करना चाहिए, नहीं। क्योंकि यीशु के पास उतना समय नहीं था, यीशु के पास उतना टाइम नहीं था, इसीलिए यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करना पड़ा और सुबह में प्रचार करना पड़ा। वो तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है, उनसे सब कुछ होता है। क्योंकि वचन कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर ना सोता है ना उठता। हमें परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं है। तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, इसको ध्यान में रखना है, इसको मन में रखना है। और आपको जब भी कहता है मन में, आप उठकर परमेश्वर से बातें करो, प्रार्थना करो। फिर इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, जो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वहाँ आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? तू अभी भी सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? क्या तू नहीं जाग सका? नहीं जाग सका। हाँ, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परीक्षा में ना पढ़ो। हाँ, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यहाँ पर क्या कह रहा है? आत्मा तो तैयार है, लेकिन तुम्हारा शरीर सुस्त बन चुका है, हलस बन चुका है, क्योंकि तूने वो शरीर को सुस्त बनाया, हलस बनाया, और तूने जो प्रार्थना करना चाहिए, जैसा कि अब प्रार्थना करने का समय आ चुका है। जब आप प्रार्थना करने के लिए जाओगे, आपको तुरंत फोन आ जाएगा, तुरंत व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, नहीं तो तुरंत तुम्हारा फ्रेंड आएंगे, कोई भी आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी आएंगे, तो आपका टाइम, जो प्रार्थना का टाइम है, उस टाइम को उड़ा देंगे। हमें, अगर आप शरीर में हैं तो इन सारे कामों को आप फॉलो करोगे, और इसके कारण आप परीक्षा में पढ़ सकते हो। तो परमेश्वर कहता है आपको वो प्रार्थना के समय प्रभु के पास जाना है, उस घड़ी हम परमेश्वर के साथ में हमारे जीवन को देना है, प्रार्थना में बने रहना है, पवित्र आत्मा के जीवन जीना है। क्योंकि शरीर आप लोग को प्रार्थना करने को नहीं देगा, शरीर बाइबल पढ़ने को नहीं देगा, शरीर परमेश्वर के पास करीब जाने को नहीं देगा हमें। इसीलिए प्रार्थना में, आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर हम सबके लिए इन बातों को कह रहा है, क्योंकि परीक्षा में ना पड़े।
क्योंकि जब देखो, जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, पवित्र आत्मा से बातें करते हैं, उस समय क्या होता है, हमारे अंदर वो सामर्थ काम करता है, हमारे अंदर वो पावर काम करता है। वो पावर के वजह से हमारे पास कोई शैतान का पावर हमारे पास नहीं आ सकता। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे कहते हैं कि ज्यादा प्रार्थना करने से परीक्षा आ जाता है। एक गलत है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि मैंने इतना देर प्रार्थना किया, इतना समय प्रार्थना किया, कई घंटों तक बैठकर प्रार्थना किया, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परीक्षा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे कहते हैं। लेकिन वचन यीशु मसीह कहता है, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो, यीशु कहता है कि प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन कई लोग कहते हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, फिर मैं परीक्षा में पड़ जाता हूं, क्योंकि तुम शरीर में होकर प्रार्थना कर रहे हो, तुम अपने बुद्धि से प्रार्थना कर रहे हो, तुम परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं है, इसके कारण वो सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ चुका है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है, जागते रहो, प्रार्थना करो जी। और नीचे पढ़ो। और वह फिर चला गया, और फिर यीशु चला गया और उन्हें शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया। देखो, 3 बार यीशु मसीह ने, जी पढ़ो, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर थे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। बस घड़ी आ पहुंची। देखो, मनुष्य का पुत्र का मतलब है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मनुष्य का पुत्र बनकर इस धरती पे आया है, इसीलिए उसको कहते हैं मनुष्य का पुत्र। कई जगह पे कहा कि परमेश्वर पुत्र है, यीशु मसीह पुत्र है, और वही मेमना है। तो इसी तरह से परमेश्वर का पुत्र, और यहाँ पर कहता है कि वो मनुष्य का पुत्र। हाँ, पापियों के हाथ पकड़वाया जाता हूँ। उठो चले। देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा। यस, आमीन, हालेलुया। सो हमारा टॉपिक यहीं तक है। तो देखो, यीशु मसीह ने 2 बार उनसे कहा, जो बार यीशु मसीह ने आकर 3 बार उनसे कहा, प्रार्थना करो। लेकिन शिष्य ने, किसी ने भी परमेश्वर का, यीशु का बातों को रिस्पेक्ट नहीं किया वहां पर। या यीशु मसीह, अगर वो प्रार्थना, आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो शरीर से सुस्त हो गए, आलस हो गए। या ऐसा भी हो सकता है, हम कई बार काम कर आते हैं, थक जाते हैं, फिर हम शरीर में आकर हम भोजन करके हम ऐसे ही सो जाते हैं। इसको कहते हैं सुस्त, आलस। वहां पर भी वही हुआ होगा शिष्यों के साथ। शिष्यों ने वहां पर गया तो अच्छा हवा आ रही थी, तो शायद अच्छा खाया पिया होगा, तो उनको शरीर में सुस्त आ गया, तो बहुत अच्छा नींद आ गई। तो यीशु ने कहा तो प्रार्थना करने के लिए, तो उनसे प्रार्थना करने के लिए नहीं हो रहा था। फिर यीशु ने तीसरी बार आकर कहा कि अब तो तुम सो जाओ, क्योंकि यीशु ने जब कहा तो प्रार्थना करने के लिए, उसने तो नहीं किया। तो इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है, यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, और पवित्र आत्मा में क्या सिखा रहा है। हमें जरूरी है कि हम दिन भर प्रार्थना करें। कोई लोग कहते हैं हम दिन को 3 बार कर सकते हैं क्या पास्टर, हम 7 बार कर सकते क्या? मैं तो कहता हूं आपको 24 घंटे प्रार्थना करना। यस, आप कहोगे कि मैं प्रार्थना 24 घंटे करूंगा तो काम कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो ये। देखो, जब आपको समय निकालना है, 1 घंटे परमेश्वर के पास देना है, फिर शाम को समय निकालना है, फिर 1 घंटे परमेश्वर के पास देना है, दोपहर में 1 घंटे निकालना है, परमेश्वर के पास देना है। लेकिन बाकी का जो समय है, तुम अपने आत्मा से होकर, तुम्हारे अंदर से, मन से आप प्रार्थना कर सकते हो 24 आवर्स। हमें
तो ये हो गया प्रार्थना का विषय, और यीशु मसीह ने इन बातों को हमें समझाया, प्रकट किया, और आज मेरे द्वारा यीशु मसीह आप सभी को यह वचन दे रहा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर दुख में, प्रॉब्लम में, संकट में, अगर आपके जीवन में वो प्रॉब्लम नहीं जा रही है, आप दुख से भरे हुए हैं, तो आपको कहता हूँ यीशु के पास आओ, यीशु के नाम से प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, मन खोलो और अपने मन से यीशु के पास प्रार्थना करो, बड़ा छुटकारा पाओगे, बड़ा ब्लेसिंग पाओगे, आशीष पाओगे, बरकत पाओगे और बड़ा ब्लेस पाओगे। आमीन। जब आप यीशु के साथ प्रार्थना करते हो और आप प्रार्थना में बने रहते हो, कोई भी दुनिया की ताकत, शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकता। हमें जितना आपका प्रार्थना होगा उतना ही आप सामर्थ्य बनोगे, उतना ही आपके अंदर बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देगा, उतना ही आपको समझ देगा, उतना ही आपको वरदान देगा और आपको और ज्यादा और भी इस्तेमाल करेगा। इस पर ध्यान रखो, विश्वास करो कि परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है, पवित्र है, पावरफुल है और वचन पूरा होकर ही वो जाने वाला है। हमें तो इसीलिए प्रार्थना में बने रहना, 24 घंटे प्रार्थना करो। मन में आपका मन से प्रार्थना होना चाहिए, यीशु के साथ जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकत परीक्षा में ना पड़ो। आइए हम सब मिलकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर यहोवा, तू सर्वशक्तिमान है और तू ही परमेश्वर है, तू ही खुदा है, तू सच्चा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जिस दिन आपको पकड़ने की समय आ गई थी, जिस घड़ी आ गई थी, उस समय आपने जैसे पतरस को और शिष्यों को सबको कहा कि जागते हुए प्रार्थना करने के लिए, और वो लोग शरीर में थे, प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन आज जितने भी शरीर में उनका जीवन आप बदल रहे हो, आत्मा में बदल रहे हो, वो लोग शरीर से बाहर आकर पवित्र आत्मा से होकर प्रभु के पास प्रार्थना के लिए बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके साथ और अच्छे मन के साथ वो लोग जुड़ चुके, आप ऐसा कर चुके, आप उनका जीवन में एक बड़ा ब्लेसिंग, बरकत, आशीष उनके जीवन में आ चुका है। मैं विश्वास करता हूँ मेरा यीशु ने इस वचन के जरिए जितने लोगों ने सुना, उनके जीवन में बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह दे चुका है। इस प्रार्थना के द्वारा सभी घर में शांति, बरकत, आशीष, अनुग्रह, कृपा, दया आपके यीशु के नाम से उन परिवार में आ चुका है। बीमार से और एक दुख भरा जीवन उनके अंदर से आउट हो चुका है, यीशु के नाम से खत्म हो चुका है। हर बीमारी उनके अंदर से खत्म हो चुका है, बड़े ब्लेस वो लोग पा चुके हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड।